हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले अपने कॉन्सेप्ट 5 के बारे में। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं 1000 कॉन्सेप्ट सीरीज़, जिसमें हम मैथ को जीरो टू एडवांस पढ़ रहे हैं, जिसमें पूरी अरिथमेटिक प्लस एडवांस हम कवर करने वाले हैं इसमें, जिसके थ्रू तो अरिथमेटिक प्लस एडवांस मिलाकर जितने भी कॉन्सेप्ट आई थिंक 600 टू 800 कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे के सारे हम वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ये इंडिविजुअल वीडियो एक टाइप के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि इन फ्यूचर में आपको एक सिर्फ कॉन्सेप्ट को भी सीखना हो तो आप इजीली सीख सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा है डे 5, कॉन्सेप्ट 5 को समझने वाले हैं और ये है परसेंटेज। देखो, पहले मैं इस सीरीज़ में रैंडमली टाइप्स लेकर आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको टाइप वाइज कराते हैं पहले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं परसेंटेज का फर्स्ट टाइप लेकर आया हूँ, जिसमें आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन परसेंटेज चेंज। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं बेसिकली। एक तो फॉर्मूला मेथड है, जो कि अगर आपको 2% दिया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो कि 2% दिए हुए, बोल रहा है कि किसी की इनकम है, पहले 20% बढ़ती है और फिर वो 10% बढ़ती है, तो बोल रहा है कि ओवरऑल उसकी इनकम कितनी बढ़ी। तो यहाँ ए की वैल्यू रख दो 20, बी की वैल्यू हो गई 10 प्लस 20 गुणे 10/100, ये आ गया 20 10 30 प्लस, यहाँ से काट लो 20 500, 5 10 तो, यानी कि ओवरऑल जो उसकी इनकम में ग्रोथ हुई 32% की हुई। क्लियर हुआ? देखो, सबसे पहले आपको बेसिक परसेंटेज आना चाहिए कि जैसे 1 की जो वैल्यू होती है 100% होती है, 1/2 को 2 से डिवाइड करो 50% होती है, 1/3 की जो वैल्यू होती है 33.33% होती है, 1/4 की जो वैल्यू होती है 25% होती है, 1/5 की जो वैल्यू होती है 20% होती है, 1/6 की जो वैल्यू होती है 16.66% होती है, 1/7 की जो वैल्यू होती है 14 सही 2/7% होती है, 1/8 की जो वैल्यू होती है 12.5% होती है, 1/9 की जो वैल्यू होती है 11.11% होती है, और 1/10 की वैल्यू जो होती है 10% होती है। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट कुछ याद रखना है। अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको निकालना है, मान लो 1/4% का निकालना है, इसको 100 से डिवाइड कर दो, कितना है 25% लगा दो। क्लियर हुआ? तो आपको याद रखने की भी नीड नहीं है, वैसे याद रखोगे तो आपका कैलकुलेशन ईजी होगा। ठीक है, चलो, तो इसी तरीके से हम समझने वाले, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ मैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको आएगा कैसे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपको कि यदि किसी पुस्तक की कीमत में 25% की पहले कीमत जो है, प्राइस जो है 25% बढ़ता है और फिर 20% बढ़ता है, तो कुल परिवर्तन क्या होगा, कुल नेट चेंज कितना होगा। ठीक है, तो क्या मैंने बताया, अगर दो वैल्यू दी हुई है तो इसका जो नेट चेंज होता है A% प्लस B% प्लस AB/100। इसकी वैल्यू रख दो। A% की वैल्यू है आपका 25, B% की वैल्यू है 20 प्लस 25 इंटू 20/100, यहाँ से काट लो 4 4 5 20, ये 25 20 45 5 50%। इंक्रीज़ है, अगर माइनस नहीं है प्लस है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? एक तो मेथड ये हुआ कि फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, दूसरा रेशियो मेथड होता है। सबसे पहले ये बताओ कि 25% का मतलब क्या होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। कैसे निकालोगे? 100 में 25% की वैल्यू निकालनी है आपको, जैसे, ठीक है, तो 25/100 कर लो, 1/4 आ गया। क्लियर हुआ? सिंपल। तो जैसे कि हम मान लो आपको याद है कि 25% की जो वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, और 20% की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ। 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहले 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि का मतलब कि कोई चीज़ जो पहले 4 रुपये का था वो 1 रुपये बढ़ गया। देखो, यहाँ जो 4 का 25% ही क्या है, 1 है। मतलब पहले कोई सामान 4 रुपये में मिल रहा था, तो अब 1 रुपये बढ़ के
₹1 बढ़ जाएगा तो कितने में मिलेगा, 4 का सामान 5 में मिलेगा, यही तो आंसर हुआ ना, यस और नो। वैसे ही अगर कोई चीज़ 20% बढ़ी है, पहले वो ₹5 की थी, अगर वो 20% यानी कि बढ़ के 1 बढ़ गई है तो क्या हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। तो रेशियो मेथड में हम आगे सीखेंगे अभी इसको, तो रेशियो मेथड में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको बेसिक्स पता होगा, तो दैट्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 25% की वृद्धि हुई तो प्लस से हम डिनोट करेंगे वृद्धि को, इंक्रीज़ को, और माइनस से डिनोट करेंगे डिक्रीज को, ठीक है। और बाद में 20% की, तो 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, कोई सामान जो ₹4 का था वो ₹5 का हो जाता है, इनटू करेंगे हमेशा, ठीक है। फिर 20% की वृद्धि होती है, यानी कि कोई सामान जो पहले ₹5 का था अब ₹6 का हो गया। सिंपल यहाँ से काट लो, ये देखो 5 से 5 गया, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि कोई सामान अगर ₹2 का था तो वो 2 से 3 हो जाता है। तो आप खुद बताओ कितने की वृद्धि हुई, आप बोलोगे सर ₹1 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई, ₹1 की वृद्धि, पहले ₹2 का था ना, तो ₹2 पे ₹1 की वृद्धि, और 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 50%, और यही तो हमारा आंसर हो गया। समझ आया। तो रेशियो मेथड यही होता है कि मान लो कि उसने बोला कि 10% की वृद्धि हुई, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी कि कोई चीज़ ₹10 की थी तो उसमें ₹1 की वृद्धि हो गई, यानी कि वो कितने रुपए की हो गई, वो ₹11 की हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि कोई सामान जो ₹10 का था वो ₹11 का हो गया। समझ आया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, तो एक को मैं समझाऊंगा और एक को होमवर्क दूंगा, ठीक है, जो कि हम करते हैं इस सीरीज में। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एसएससी परीक्षार्थियों की संख्या प्रत्येक अल्टरनेट ईयर में बढ़ती है और घटती है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक साल बढ़ी, मान लो पहले साल X% बढ़ी तो दूसरे साल X% घट गई, फिर अगले साल X% बढ़ी, फिर अगले साल X% घट गई। समझ आया ना, इसका मतलब यही हुआ अल्टरनेट डे में, अल्टरनेट ईयर में बढ़ना और घटना, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्टरनेट ईयर में बढ़ती है और घटती है। यह 20% की वृद्धि से शुरू होता है ना, जो हमने X% माना था ये 20% दे रखा है, तथा इसके बाद वृद्धि और कमी का प्रतिशत समान रहता है। ओके जी, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1996 की तुलना में 2000 में एसएससी परीक्षार्थियों की संख्या के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो 1996 से 2000 के बीच में पूछ रहा है, कितने साल हुए, 4 साल, और इस परसेंटेज वैल्यू 20 दिया है, और बोल रहे हैं कि अल्टरनेट ईयर में ये बढ़ रहा है घट रहा है। तो पहले साल ये बढ़ा 20%, फिर दूसरे साल घट गया, फिर तीसरे साल 20% बढ़ गया, फिर चौथे साल घट गया, 4 साल हो गए। अब आपको निकालना है यहाँ से इसका नेट परसेंटेज। तो देखो जब भी आपको 2 से ज़्यादा दिया हो ना, तो आप ट्राई करो कि 2 करके ही निकाल लो, अगर इजी परसेंटेज है तो। या आप 3 के लिए भी आपको फार्मूला मैंने बताया है, 3 का भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ 3 का फार्मूला। हाँ देखो, जैसे आपको मैंने 2% का बताया। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि सर ये तो इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हुआ तो सेम रूल फॉलो करेंगे। जहाँ पे आप प्लस लिख रहे हो ना, जैसे आप लिख रहे हो कि A+B+AB/100, तो मान लो कि ये अगर बढ़ रहा है तो प्लस लिख रहे हो, अगर घटेगा तो माइनस लिखोगे, सिंपल। अगर B प्लस में है तो प्लस में, क्लियर हुआ ना। तो आपको बस साइन उसका रख देना है, अगर वो घट रहा होगा तो माइनस में रखेंगे उसको, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। चलो, तो देखो अगर आपको 3% दिए हुए हैं तो उसका फार्मूला होता है A+B+C+AB+BC+CA/100 और +ABC/10,000, ठीक है। ये अक्सर नेग्लेजिबल ही मानते हैं, इसकी वैल्यू उतनी काउंट नहीं करते, ठीक है। तो चलो इस पे हम समझेंगे आगे, ये फार्मूला पे यूज़ करके बताऊंगा। तो यहाँ देखो, यहाँ इजी क्या होगा, यहाँ इजी मुझे लगता है 2 करके ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ और याद रखना, या आप नॉर्मल फार्मूला से कर लो, 20 - 20
और देखो एक प्लस में एक माइनस में है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी होता है ना, तो माइनस में ही आएगा 20 इंटू 20/100। ये देखो ये माइनस में एक प्लस में गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी कि -4%। तो ये भी कितना आएगा -4%। अगेन इन दोनों का नेट निकाल दो, कैसे होगा -4 और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4/100 -8 और +4 यानी कि 16 तो 0.16। अब इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 7.84 समथिंग आएगा माइनस में, डिक्रीज में। ये जो कि ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन हो गया डी आपका। समझ आया क्या? तो क्या मैंने बताया कि जब भी आपको इस टाइप के, ये तो ऑप्शन गलत है, आपको आप खुद से बनाना, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए हों तो आपको ध्यान देना है कि किस में ईजी रहेगा। आपको कैलकुलेशन अपनी ईजी रखनी है हमेशा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी बोल रहा है कि एक स्कूल की छात्र संख्या प्रत्येक अल्टरनेट ईयर में 15% बढ़ती और घटती है। सेम जैसे मैंने बताया, यदि वृद्धि की शुरुआत 2012 से 2015 के बीच में, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, 2012 से लेके 2015 तक कितने साल हुए? 3 साल। और ये बोल रहा है कि पहले अल्टरनेट ईयर में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। इसको आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर कितना आ रहा है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करेगा कोई भी, चाहे इससे अलावा भी अगर मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट होते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो बाकी ऑल द बेस्ट।